हेलो एवरीवन। देखो आज हम एक आईआईटी एडवांस 2019 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सॉल्व है ना। तो देखो आप, लेट मी स्टार्ट। हमारे पास एक सीक्वेंस है गिवन। पहले तो आप ये सीक्वेंस देखो, C6H10O, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिएक्ट विद MEmGBr, दिस वन इज RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड स्टेप में हमने क्या करवाया, इसको हाइड्रोलाइज करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्यू बना। क्यू में हमने ऐड किया concentrated HCl, it will give the S is the major product. When Q react with 20% H3PO4 at the temperature of 360 Kelvin, it will give the R is the major product. And R when react with HBr in presence of benzoyl peroxide, it will give the U is also major product. And when R react with the hydrogen in presence of nickel, it is catalytic hydrogenation, followed by after that bromine in the presence of ultraviolet light, it will give the T, it is the major product. और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये है गिवन है ना, इट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है राइट। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, उसकी स्ट्रेटेजी आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो देखो आप, पहले तो इसको हम रब कर देते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को रोड मैप प्रॉब्लम्स हम कहते हैं ऑर्गेनिक में। दीज आर नोन एज रोड मैप प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये प्रॉब्लम आईआईटी जेईई में जब सब्जेक्टिव होती थी तो रोड की एग्जाम में आती थी। अब जब पैटर्न हमारा चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो पैसेज फॉर्म में आती है या मल्टीपल चॉइस में आती है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको डील कैसे करना है ना। तो देखो क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में ये गिवन है। पहले तो आप ये देख लो कि क्या है अपने पास गिवन, जैसे C6H10O है। अब बताओ इसकी जो डीबी वैल्यू है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू, वो क्या है, वो है इसकी 2, ठीक है। मतलब इसमें एक तो रिंग होगा और एक ऑक्सीजन एटम है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ये एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर ये कीटोन होना चाहिए। फिर हमने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया। एज वी नो कि एल्डिहाइड और कीटोन में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल बनता है ना। आइदर इट इज सेकेंडरी और या 3 डिग्री एल्कोहल, तो पक्का ये एल्कोहल होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। व्हेन इट रिएक्ट विद concentrated HCl, it will give the S, it is the major product. And this reagent is Lucas reagent, ये पक्का लुकास ही होगा, है ना, ठीक है। फिर इसमें 20% H2PO4 और 360 केल्विन टेम्परेचर। दिस वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एज वी नो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड चाहिए होता है एट हाई टेम्परेचर एंड मैकेनिज्म इज इवन। तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होनी चाहिए, एल्कीन। और एल्कीन व्हेन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो डेफिनेटली इट विल बी एंटी मार्कोनिकॉव रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट, एंड इट विल गिव द U मेजर प्रोडक्ट। एंड R it when it react with hydrogen in presence of nickel, तो बताओ एल्कीन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से क्या बनाएगी, एल्केन, सिंगल बॉन्ड। और एल्केन की जो मेन रिएक्शन है वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देकर के T बना रहा है। और एज वी नो कि जब Br2 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है तो हम जानते हैं रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, जहां हम बोलते हैं कि Br2 3 डिग्री H को ज्यादा आसानी से रिप्लेस करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, सही राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले तो आप दिमाग में एक पिक्चर आप ड्रॉ कर लें कि ये रिएक्शन का पाथ क्या जाएगा, इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, क्या इंटरमीडिएट बनने चाहिए। और हर एक रिएजेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक में, डिफाइंड होता है। वो रोल की पिक्चर की क्लियरिटी एकदम होनी चाहिए हमें, है ना। तो लेट मी स्टार्ट। देखो हमारे पास जो ऑप्शन थे उसमें सारे में 6 मेंबर्ड रिंग थी, तो डेफिनेटली इस कंपाउंड में 6 मेंबर्ड रिंग होगी, और या तो ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन होगा। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करें तो मोस्ट प्रोबेबली साइक्लोहेक्सेनोन होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ठीक है। अब देखो ये
कीटोन है, हमने ऐड किया इसमें CH3MgBr। देखो ये स्प्लिट होगा Mg प्लस और CH3 माइनस, एक एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब बताओ एल्डिहाइड कीटोन की मेन रिएक्शन कौन सी होती है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है और कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये यहाँ अप्रोच करेगा और ये यहाँ अप्रोच करेगा। और एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता, तो ये इनिशियली जो बनेगा वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी OMgBr और यहाँ आ गया CH3, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एनायन प्रोड्यूस होगा। फिर इसको हमने क्या करवाया? हाइड्रोलाइज करवाने पर देखो वाटर देखो कैसे स्प्लिट होगा, डेल प्लस और डेल माइनस में, तो ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो ये कौन सा अल्कोहल है? दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल ये प्रोड्यूस हो गया है ना, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके रिएक्शन को कंप्लीट करता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो Q है वो ये होना चाहिए, राइट। फिर हमने इसमें ऐड किया कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड HCl है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो बताओ HCl अपना क्या देगा? H+ और H+ अल्कोहल लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग रिच से डेफिशिएंट की तरफ, तो बताओ ये क्या बना देगा? ये बना देगा ऑक्सोनियम आयन, मिथाइल एजिटेज है ही। फिर ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल है, वाटर क्या होगा यहाँ से रिमूव, वाटर रिमूव होकर के द कार्बन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिस कार्बन इज sp2 hybridized, it have the vacant p orbital, so it will act as a Lewis acid, whereas Cl minus act as a Lewis base, right। और ये ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक की प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब ये जो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये मिलेगा 3 डिग्री हैलाइड। तो ये स्टेप एक तरह से SN1 का स्टेप हो गया, मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक NSR में SN1 एंड SN2। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास 3 डिग्री हैलाइड बनना चाहिए, जिसकी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है ना, जैसे अभी हम जानते हैं कि लुकास टेस्ट में व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, ना कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, तो ये S प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे और एक्सप्लोर इसको करें। देखो Q तो हमने पहचान ही लिया, देखो Q तो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड किया कंसंट्रेटेड H3PO4 फॉलोड बाय हीटिंग, तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी होगी? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, यह एलिमिनेशन होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल एज वी नो कि E1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कौन सा प्रोड्यूस होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और जिसमें डिहाइड्रेशन होकर के हमें फाइनली जो एल्कीन मिलेगी वो ऐसी एल्कीन मिलेगी, राइट। अब ये एल्कीन बताओ दोस्तों कौन सी है? ये अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है? दिस वन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने HBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो बेंजोइल पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी, यहाँ ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल एडिशन, क्योंकि एज वी नो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इंटरमीडिएट क्या होता है? प्रोड्यूस, रेडिकल प्रोड्यूस होता है ना। अब जो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये Br कहाँ अटैक करेगा? सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा मतलब ये प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस होगा 2 डिग्री हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड वाला स्टेप हो गया, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो ये जो एल्कीन है इसमें ऐड किया हाइड्रोजन एंड निकल। दिस वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सरफेस एडसॉर्प्शन होता है ना,
जैसे एल्कीन और हाइड्रोजन गैस, निकल जो सॉलिड होता है उसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। तो सिन एडिशन होकर के ये कन्वर्ट इसमें हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। फिर फाइनली हमने इसमें Br2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब देखो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, एंड एज वी नो कि Br2 और क्लोरीन में से 3 डिग्री हाइड्रोजन को रेट रिप्लेस करने का रेट Br2 का 1800 होता है, इसलिए ये 3 डिग्री हाइड्रोजन को बहुत ही आसानी से रिप्लेस करेगा, और ऑलमोस्ट ये मान लो आप 99% या ऑलमोस्ट 100% के अबोव हमें 3 डिग्री हाइलाइड ऑक्टेन होगा, 3 डिग्री ब्रोमाइड ऑक्टेन होगा। अब ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब जो आपके पास ऑप्शन है उससे आप ऑप्शन से आप मैच कर लें, वो आसानी से मैच हो रहा है ना। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बड़ी ही फैंटास्टिक प्रॉब्लम में से एक है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक की जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, रीजेंट्स है, देखो फेमस ग्रिग्नार्ड रीजेंट, लूकास रीजेंट, इवन रिएक्शन, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सारे इसमें कवर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि पहले तो माइंड में फ्रेम कर लें कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर एक एक स्टेप के थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।